दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर, जिसका नाम है होल नंबर, जो कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है होल नंबर, जिसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि होल नंबर का निर्माण होता है कैसे और किस प्रकार से इसे क्या होता है, मतलब किस किस कैसे कैसे मतलब ये बनता है, और ये कि यहाँ मतलब होल नंबर जो है ये किसका पार्ट है और कहाँ पे ये हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है होल नंबर, बट हम लोग को आज ये हम लोग देखेंगे कि जो होल नंबर ये है, वो होल नंबर मतलब कहाँ से, मतलब क्या मतलब किसका पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्या है होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर देखा जाए तो पार्ट किसका है, तो देखा जाए तो ये वास्तविक संख्या का पार्ट है। किसका पार्ट है? वास्तविक संख्या का। ठीक, किसका पार्ट है? वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्या कि होल नंबर है क्या। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं क्या कि होल नंबर से पहले हमें आता है हम क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या कहता है? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की हुई सारी संख्या, इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या नाम पढ़ा कैसे? तो प्राकृत संख्या के बारे में देखा जाए तो हम लोग जब भी किसी चीज़ को काउंटिंग करते हो, कहाँ से काउंटिंग करते हो? जीरो से तो कभी काउंटिंग करते नहीं है। जब काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से काउंटिंग करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि गिनती की हुई सारी संख्या, गिनती की सारी संख्या को ही क्या कहता है? प्राकृतिक संख्या कहता है। मतलब प्राकृतिक नाम पड़ा कैसे? आम भाषा से बोलते हैं ना कि प्राकृतिक रूप से क्या हुआ, ये है चाहे फलाना ढिमकाना बोलते हैं ना हम लोग, इस प्रकार से क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहने मतलब क्या होगा? प्राकृतिक है, उसमें कोई ये मतलब नहीं है, मतलब आम भाषा में क्या बोल सकते हैं हम लोग बोलते रहते हैं उसके। इसी प्रकार से हम लोग प्राकृतिक संख्या नाम पड़ा क्या कि हम लोग मतलब नेचुरल तरीका से बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? 1 2 3 4। सो काउंटिंग जब भी हम नेचुरल नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आए थे बात क्या हम लोग, उसके बाद एक जीरो भी बच जाता है। ठीक है, तो जब जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, तो जीरो को इंक्लूड करने के बाद और जीरो को इंक्लूड करेंगे और नेचुरल नंबर को दोनों को जोड़ देंगे, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ होल नंबर। कहने का मतलब है इंक्लूडिंग ऑफ जीरो विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड क्या हो जाता है? होल नंबर। कहने का मतलब है जब जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, जब लिखेंगे ऐसे, सपोज डेटा हम लोग मान लेते हैं क्या कि 1 2 3 4 लिखते हैं, तो क्या कहेंगे? एक नेचुरल नंबर है। जब इसी संख्या को यदि हम जिसमें 0 1 2 3 4 5 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये होल नंबर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग इसमें कुछ फैक्ट भी आते हैं। क्या क्या बता सकते हैं कि क्या सभी होल नंबर प्राकृत संख्या हो सकता है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, सभी प्राकृत संख्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। चलिए देखते हैं, क्योंकि होल नंबर कहाँ से लिखते हैं? होल नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, बट नेचुरल नंबर को कहाँ से लिखते हैं? 1 2 3 4 5। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? पर जब जीरो को छोड़ देंगे तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकता है, लेकिन जब होल नंबर की बात आ जाएगी तो क्या होल नंबर जो भी है जीरो क्या नेचुरल नंबर में आएगा? तो बोलिएगा नहीं आएगा। तो क्या हो जाएंगे? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाते क्या, ये तो कौन सी बात? पॉजिटिव, इसको होल नंबर है तो होल नंबर जब भी होगा क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव ये कभी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है क्या, पॉजिटिव नंबर के बाद क्या आता है? एक पॉजिटिव नंबर तो होल नंबर जो भी पॉजिटिव, अब पॉजिटिव के बाद एक निगेटिव भी होता है। तो निगेटिव क्या सूचित करते हैं? तो -1 -2 -3 -4, ये जो भी लिखेंगे ये क्या आ जाएगा? निगेटिव नंबर, यानी निगेटिव नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? निगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अब निगेटिव नेचुरल नंबर हो गया। जब निगेटिव नेचुरल नंबर है तो निगेटिव नेचुरल इंटीजर्स भी बोल सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव को मिला देते हैं तो क्या आता है? इंटीजर्स बन जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या से? 0 -1 -2 -3 -4। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। ये जो भी है
ये क्या है, इंटीजर्स है। क्या इसको पढ़ते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। यानी कि क्या है, जीरो से पॉजिटिव माने पॉजिटिव और निगेटिव यानी होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर दोनों को मिला देंगे तो क्या जाएगा, इंटीजर्स का ये मान हो जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग को पढ़ना आगे चलकर है वो, बट लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको एक झलक दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि ये जो होल नंबर है वो कहाँ किसके अंतर्गत आता है और किस मतलब कौन कौन से मतलब संख्याओं से मिलकर क्या होता है बनता है। तो होल नंबर किससे बनता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर को मिलाने क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर को जो भी होता है क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और सभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मिलाने क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। और इंटीजर्स कौन कौन सा होता है, जीरो से लेकर माइनस निगेटिव और पॉजिटिव जो भी नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। अब कहते हैं इंटीजर्स नंबर तो हो गया, बट नॉन इंटीजर्स भी तो हो सकता है ना। तो नॉन इंटीजर्स किसको कहते हैं, तो जैसे कि जो भी नंबर है इंटीजर्स को छोड़कर, मतलब जैसे ये जब भी रहेगा नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर रहेगा वो क्या होगा, या तो डेसिमल में रहेगा या फिर फ्रैक्शन में रहेगा या मिक्स्ड में रहेगा। ठीक है, तो डेसिमल कहने का मतलब क्या है, डेसिमल कहने का मतलब है, चलिए उसमें बता देता हूँ डेसिमल कहने का मतलब है। डेसिमल कहने का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल तौर पे देख लेते हैं 0.1 0.12 0.13 चाहे 0.245 चाहे 0.246 चाहे कुछ भी रहेगा, किस प्रकार से आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब फ्रैक्शन वैल्यू में कह सकते हैं क्या, फ्रैक्शन में 2/3 4/3 6/3 इस प्रकार से रहेगा ना, तो क्या होगा, ये कभी भी फ्रैक्शन में जाएगा वो इंटीजर्स नहीं हो, क्या हो जाएगा, नॉन इंटीजर्स हो जाएगा। फिर उसको मिक्स्ड यूनिट कहने का मतलब है, मिक्स्ड यूनिट कहने का मतलब 1 to the power 4 2 to the power 4 3 का स्क्वायर या 3 का क्यूब यानी कि 3 के पावर 2/3 इस प्रकार जो भी 3/3 चाहे नहीं, ये 2/3 कर देंगे, 3/3 तो हो जाएगा, 2/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉन इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं, निगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग ऑफ जीरो, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर्स आ जाएगा। और नॉन इंटीजर्स किसको आ जाएगा, जो निगेटिव पॉजिटिव या जीरो के अलावा जो नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन इंटीजर्स आ जाएगा। अब बात है रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स दैट कैन बी रिटेन the numbers that can be written as a p/q कहने का मतलब है कोई संख्या जो p/q के रूप में लिखा तो जा सकता है लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि 2/4 तो लिखेंगे लेकिन ये जैसे कि ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी कुछ लोग लिख देते हैं क्या 5/0, तो कभी भी क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके नीचे जब भी होगा या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा, जो भी आ सकता है, ये सब सारी संख्या रह सकती है लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, अब हम लोग रेशनल नंबर देख लें, उसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रेस्ट ऑफ रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर जो भी से होगा रेशनल नंबर को छोड़कर जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और यही रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को जोड़कर क्या बनना है, रियल नंबर बनना है। ये सभी का क्या है, एक तरह से माना जाए तो ये किंग है, क्या ये किंग है। इसके रियल नंबर के ही अंतर्गत में क्या आता है, रेशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या आता है, नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर, दूसरा क्या आता है, इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स को कितने बार में तो बांटा गया है, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर किससे बनता है, जीरो और नेचुरल नंबर को मिला क्या बनता है, होल नंबर बनता है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, ये होल नंबर पढ़ना है। ये जो भी सारे है वो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम लोग का ये मैंने एक डाटा बता दिया है ताकि ये हम लोग समझ सकते हैं क्या कि होल नंबर कहाँ से उत्पन्न हुआ है और मतलब ये किसका भाग है। ठीक है, तो होल नंबर का संदेश क्या है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर को मिलाकर क्या बना है, होल नंबर बना है। होल नंबर क्या होता है, एक पॉजिटिव, मतलब इसमें जो भी रहेगा सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो जैसे निगेटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिल जाएगा तो क्या है, इंटीजर्स हो जाएगा। और इंटीजर्स क्या होता है, जब इंटीजर्स का संदेश क्या, एक बार 0 1 2
3, अच्छा -1, -2, -3, ये क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। नॉन इंटीजर्स कहने का मतलब क्या हो गया, डेसिमल में ना होना, डेसिमल में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, मिक्स्ड में होना चाहिए, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, जो भी रहेगा तो क्या, या तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या नॉन इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसको अब ये दोनों किसके अंतर्गत में आता है, रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, वैसे संख्या जैसे p/q के रूप में क्या रूट किया जा सकता है, बट q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा क्या आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल करने का मतलब क्या है कि p/q के रूप में तो लिखा जा सकता है, बट q मतलब जैसे कि रेशनल नंबर को छोड़कर जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर का बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, रियल नंबर। तो रियल नंबर कहते हैं किसको है, ये सारे जो भी पढ़ना है उस क्या है, हम लोग को इसी संख्या पढ़ना है। जैसे कि रियल नंबर हम लोग को उस पढ़ करके 10th में पूछा जाता है कि बताइए कि रियल नंबर के बारे में बताइए कि 0, 1, 2, 3, 4 है, इसको मतलब रेखा पर डिनोट किया जाता है, तो कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। तो होल नंबर की जो भी है इंट्रोडक्शन क्लास थी, जो भी जानकारियाँ थी जो हमने आज क्लास में दे दिया। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोड्यूस सक्सेसर और सक्सेसर, इस प्रकार से पढ़ेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।